स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे द सार्स ग्रुप के बारे में। अब सार्स ग्रुप का जो फुल फॉर्म है वो क्या बनता है? वो बनता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बेसिकली ये एक साउथ एशियन एसोसिएशन है जो कि अपने 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 रीजन के अंदर एक कोऑपरेशन बना के रखता है इन सभी कंट्रीज़ के बीच में। इसमें जो कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं इसके मैप में। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज द, ये है क्या, इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। ये क्या चीज़ है? एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जियोपॉलिटिकल जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से एक यूनियन बनाई गई है साउथ एशिया के नेशंस को मिलाकर। अब सार्स क्या करता है? सार्स कंप्राइज करता है 3% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। सार्स के अंदर आता है 3% दुनिया का एरिया, जिसमें कि 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है एंड 5.21% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी उसमें बसती है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का संचार में से 5.21% ये करता है, जो कि $US के हिसाब से 4.47 ट्रिलियन निकल के आता है। और ये किस बेस पे है? एज ऑफ 2021 के हिसाब से। अगर हम सार्स के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पे है? वो नेपाल के अंदर काठमांडू एक जगह है, वहाँ पे स्टैब्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज सार्स की देखी जाए तो वो इंग्लिश है। देन इसके मेंबर स्टेट्स की बात करें तो 8 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर्स हैं। फर्स्ट वन इज अफगानिस्तान, सेकेंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज भूटान, नेक्स्ट इज इंडिया हमारा भारत, और उसके बाद मालदीव्स, देन नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान और फिर श्रीलंका। तो इन सब का मिला के ये पूरे 8 नेशंस होते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो वो हैं गोलम सरवार। अब हम बात करते हैं सार्स की हिस्ट्री के बारे में कि ये कब बना, कैसे बना, कहाँ पे ये फाउंडेड हुआ। सार्स वॉज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। सार्स जो है वो फाउंड किया गया था, बनाया गया था ढाका के अंदर। और ढाका कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। तो 8 दिसंबर 1985 को ये ढाका में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ये किसकी बात कर रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी पूरे रीजन्स है उसके इंटीग्रेशन की, यानी कि रीजनल इंटीग्रेशन की ये बात कर रहा है कि उस रीजन में जितने भी लोग आते हैं, वो जितने भी कंट्रीज हैं, सब मिलजुल के एक तरीके से अपने इकोनॉमी को प्रमोट करें, अपनी कंट्रीज को बढ़ावा दें। इट लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006। 2006 के अंदर इसने एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया अपने साउथ एशियंस के बीच में। नेक्स्ट इज सार्स मेंटेन्स परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन एट द यूनाइटेड नेशंस। देखो कितनी अच्छी बात है, सार्स ने अपने परमानेंट रिलेशन बना के रखते हैं। जो भी इसके अंदर कंट्रीज हैं उन सब ने मिलजुल के रिलेशन बना रखे हैं अपने यूनाइटेड नेशंस जो ग्रुप है उसके साथ एज ए ऑब्जर्वर के रूप में। एंड हैज़ डेवलप लिंक्स विद मल्टीलेटरल एंटिटीज़। जो भी इसकी अलग अलग अच्छी खासी मल्टीलेटरल एंटिटीज़ हैं उनके साथ भी इनके लिंक्स हैं, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। देखो यूएन के साथ भी सार्स के अच्छे लिंक्स हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ भी इन्होंने अपने लिंक्स को डेवलप किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 मेन कॉन्फ्रेंस फॉर सार्स। सार्स बनाने के पीछे जो 3 मेन कॉन्फ्रेंस हैं। The idea of cooperation among South Asian countries was discussed in 3 conferences। तो सार्स बनाने का, कोऑपरेशन का जो पूरा आइडिया है वो इन 3 कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ। फर्स्ट वन इज द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 1947। 1947 के अप्रैल में नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसको हमने नाम दिया एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। सेकेंड हमारी कॉन्फ्रेंस होती है द बुगियो कॉन्फ्रेंस इन द फिलीपींस इन मई 1950। 1950 में फिलीपींस के अंदर होती है। थर्ड वन इज द कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन श्रीलंका इन अप्रैल 1954। अब थर्ड जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो कोलंबो के अंदर होती है, जिसको हम पावर कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। वो श्रीलंका के अंदर कोलंबो नामक जगह पे अप्रैल 1954 में हुआ था। अब एडोप्टेशन ऑफ सार्स की बात करें तो इन 1983 एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ढाका। 1983 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में हुआ था बाय इट्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर के द्वारा द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इनर 7 कंट्रीज अडोप्टेड अ डिक्लेरेशन ऑफ
साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो ढाका बांग्लादेश में 1983 में ये हुआ कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन अफेयर्स को देखने वाले थे, उन्होंने क्या करा, उनके अंदर 7 कंट्रीज़ को अडोप्ट किया और ये डिक्लेरेशन पास कर दिया जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द 5 एग्रीड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन आर। अब इसमें 5 एरियाज पे उनकी सहमति बनी, कोऑपरेशन बना, जो हैं फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, सेकेंड इज रूरल डेवलपमेंट, थर्ड इज टेलीकम्युनिकेशन, फोर्थ इज मेटीरियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एंड द लास्ट वन इज हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो ये 5 एरियाज पे वो लोग एग्री हुए, वो सारे के सारे कंट्रीज़ ने सर्व सहमति दिखाई, तब जाके सार्स का गठन हुआ। भाई एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। देन रूरल डेवलपमेंट, गाँव का भी विकास होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मोबाइल संचार वगैरह ये सब चलना चाहिए। स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ये भी ज़रूरी होता है, और हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सार्स। और लास्ट में है द फर्स्ट सार्स समिट, ये MCQ अच्छा खासा है, आ जाता है। तो पहला सार्स समिट की बात करें तो वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था ढाका में ऑन 7 से 8 दिसंबर एट 1985, 1985 में ही हुआ ढाका में, लेकिन 7 और 8 दिसंबर को वो चलता रहा। एंड होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हुसैन इरशाद, जो उस टाइम के बांग्लादेश के हुसैन इरशाद साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी गाइडेंस के अंदर ये 1985 में सार्स समिट यानी कि पहला सार्स समिट कंप्लीट हुआ। Hope you like video, hope you enjoy video, subscribe the channel and see you in next video.